नमस्कार। कथा दर्शन में आपका स्वागत है। यहाँ हम सुनाते हैं सनातन धर्म की वो अमर कथाएं जो युगों युगों से हमारे ऋषियों ने लिखी हैं। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक ऐसा महीना बताया गया है जो सामान्य महीनों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे भगवान विष्णु से जुड़ती है। इसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य आपको 1000 गुना अधिक फल दे सकता है, और इस दौरान की गई एक छोटी सी भूल आपके संचित पुण्यों को नष्ट कर सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक मास में हमें कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए और किन कार्यों से दूरी बना लेनी चाहिए, ताकि भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हम पर बनी रहे। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा संकट का कारण बनता है। भाग 1, अधिक मास का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है। चूंकि इस महीने का कोई स्वामी नहीं था, इसलिए इसे मल मास कहा गया और इसकी निंदा होने लगी। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम मास। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी इस महीने में मेरी आराधना करेगा उसे अनंत गुना फल मिलेगा। इसलिए ये समय भौतिक कार्यों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण का है। भाग 2, क्या करें, द डूज। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें इस पवित्र महीने में करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। हरे कृष्णा। इस पूरे महीने में प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का मानसिक या माला पर जाप करें। इस समय किया गया जाप सीधे वैकुंठ तक पहुंचता है। दीपदान का अनंत फल। अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। प्रतिदिन शाम के समय घर के मंदिर में तुलसी के पौधे के पास, और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और पितरों को भी मुक्ति मिलती है। पवित्र ग्रंथों का पाठ। ये समय आत्ममंथन का है। इस महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करें। यदि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते तो इसे शांत चित्त से सुनें। निःस्वार्थ दान, अन्न और वस्त्र दान। अधिक मास में दान का महत्व सामान्य दिनों से करोड़ों गुना अधिक होता है। भूखे लोगों को अन्न, जरूरतमंदों को पीले वस्त्र और तांबे के बर्तनों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मालपुए का दान इस महीने में विशेष फलदायी माना गया है। पवित्र स्नान और व्रत। यदि संभव हो तो इस महीने में किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना या नर्मदा में स्नान करें। यदि ये संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस महीने में एक समय भोजन करना या मौन व्रत रखना चक्रवर्ती राजा के यज्ञ के समान फल देता है। भाग 3, क्या ना करें, द डोंट्स। जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना चाहिए, उससे कहीं अधिक जरूरी ये जानना है कि इस ऊर्जावान समय में किन गलतियों से बचना चाहिए। काम में कर्मों का पूर्ण निषेध। अधिक मास में कोई भी सांसारिक या मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, गृह प्रवेश या नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये सभी कार्य आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं, काम्य कर्मों से जुड़े होते हैं, जबकि ये महीना केवल निष्काम भक्ति के लिए आरक्षित है। तामसिक भोजन और व्यसन का त्याग। इस पवित्र काल में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और नशीले पदार्थों का सेवन भूलकर भी ना करें। इसके साथ ही मसूर की दाल, मूली, बैंगन और बासी भोजन खाने से भी बचना चाहिए। ये आपके शरीर और मन की सात्विकता को नष्ट करता है। नए विलासिता के साधनों की खरीदारी से बचें। इस महीने में नया वाहन, नया घर, सोने चांदी के गहने या अत्यधिक कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए। अपनी ऊर्जा को संचय और सादगी में लगाएं, ना कि भौतिक प्रदर्शन में। वाणी पर नियंत्रण, क्रोध और निंदा से बचें। अधिक मास में किसी की चुगली करना, झूठ बोलना या किसी पर क्रोध करना आपके सभी पुण्यों को एक क्षण में भस्म कर सकता है। किसी भी असहाय, बुजुर्ग या गाय का अपमान ना करें। आपकी वाणी में इस समय केवल मधुरता और ईश्वर का नाम होना चाहिए। पलंग पर सोने का निषेध। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास के दौरान व्रत रखने वाले साधकों को पलंग या ऊंचे गद्दों पर सोने से बचना चाहिए। इस महीने भूमि पर चटाई या कंबल बिछाकर सोना अत्यंत लाभकारी और सात्विक माना जाता है। निष्कर्ष और नैतिक संदेश।
मेरे प्रिय मित्रों, अधिक मास ईश्वर द्वारा हमें दिया गया एक वरदान है। ये भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा रुककर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक अनुपम अवसर है। याद रखें, भौतिक वस्तुएं यहीं रह जाएंगी, लेकिन इस महीने में कमाई गई आध्यात्मिक पूंजी जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देगी। अपनी चेतना को शुद्ध करें और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में खुद को समर्पित कर दें। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी इस पुण्य के भागी बन सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य गाथाएं आप तक पहुंचती रहें। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें।